जन्नत से बाहर लिख लेते, दुनिया में फेंक गए थे। त्रेता युग में मुसलमान कहाँ था बताएंगे आप? माँ की कोख से अभिमन्यु चक्र तोड़ना जानते हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते हैं। मुसलमान ही आतंकवादी है। पुलिस वालों के पीछे डंडे लेके भाग। आपके ऊपर में होता तो जिहाद करना और दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहना। दिल्ली में भी प्यार मोहब्बत बची हुई है। मुगलों से पहले मंगोलिया है, मंगोलिया से पहले मुसलमान कहाँ था ये बताएंगे आप? बताइए। सबसे पहले जो था, दुनिया कहाँ से चली हुई कहाँ से चली? बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सब, इसके हुए है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मुसलमान ही थे। जन्नत से बाहर लिख लेते, दुनिया में फेंक गए थे। इनके वाक़यात है, हर चीज है। सीख नहीं करूंगा है ना, ये इनकी आस्था है। इनको पढ़ाया गया ना, जो इन्होंने वो बोला, इन्होंने पढ़ाई होगा। इनको किसने बताया कि ये सबसे पहले आया था? कहीं ना कहीं घर वालों ने बताया होगा ना। भाई कुरान में लिखा है। हाँ, पढ़ के आए, कुरान तो पढ़ के पढ़ा ना। उसमें गलत चीज नहीं लिखी कि दूसरे को तुम मार दो और अपने आप को कुरान में कितनी आयतें हैं? अरे वाह, सही है मैडम, कुरान में कितनी आयतें हैं बताइए। इन भाई साहब से पूछिए, इन्होंने कहाँ से सीखा? देखिए जी, तो खुद कह रहे हैं गीता पढ़ी है उन्होंने। मैंने गीता में पढ़ी, अपने श्लोक पढ़े, हनुमान तक चालीसा पढ़ी, जिसके अंदर आता है सो जजन पर भानु, सूर्य के दूरी तक बताई गई। मैं देख रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। ये पढ़ना, आपको पता चल जाएगा सारा इतिहास। आपको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो हनुमान चालीसा, उसी में पता चल जाएगा। आपको दूर जाना ही नहीं। आपको हमारे 4 वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको सारा पता चल जाएगा कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमारी माँ ज्वाला जी, अकबर तक था, इतना महान मुगल था, वो हार गया था, हाथ खड़े कर दिया, सोने का छतर चढ़ा गया, सनातन को मान गया कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे ज्यादा तो आप समझदार नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समय भी आपने नहीं देखा होगा। मुगल पैसे की ताकत, फौज की ताकत सब था, फिर भी हार गया। वो क्यों हार गया आप बताइए? सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, फतेह हासिल करी, जीत हासिल करी, लेकिन भारत में आकर के हाथ खड़े कर दिए। क्यों? पोरस से पूछिए इनसे, क्यों? ये सब भारत में आके ही क्यों हुआ? इन भाई साहब से पूछो, अगर इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, माँ की कोख से सीख के आए हैं, नहीं सीख के आए ना भाई साहब। आप भी पढ़े हो, लिखे हो, तभी इसी दिमाग से बोल रहे हो। देखिए, मैं माँ की कोख से सीख के नहीं आया हूँ, लेकिन हमारा सनातन धर्म ये जरूर बताता है कि हमारे धर्म में लोग माँ के कोख से भी सीख के आते हैं। अभिमन्यु जैसे वीर पैदा होते हैं जो माँ की कोख से चक्रव्यूह तोड़ना सीख के आते हैं। माँ की कोख से अभिमन्यु चक्र तोड़ना जानते हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते हैं। क्योंकि उनकी माँ को निद्रा आ गई थी, वो सो गई थी, और आगे की चीज वो सुन नहीं पाई थी। निकलने नहीं, पढ़ा नहीं है ना। सवाल पे आते हैं। ये हमारी महाभारत पुराण वगैरह पढ़ते हैं, सनातन प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, इसका मतलब इतिहास एक भी क्लास से इतिहास हर किताबों में पढ़ाया जाता है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उस चीज की जानकारी सब रखता है। लेकिन मुगल जो आक्रामक थे या नहीं थे, ये बताओ। इतिहास की आप बात करो, इतिहास पढ़ाया जाता है। मैं आक्रमण किया है, बराबर के हकदार है। भाई, एक को तुम मुद्दा लेकर बनाओ, वो नहीं चलता। सबका इतिहास सबको पढ़ाया गया है, स्कूल हम भी पढ़े हैं। की बुक में क्या बताया गया था कि महाराणा प्रताप आए थे आक्रमण करने या मुगल आए थे बाहर से? आप बताइए। किताबें तो पूरे भारत की एक ही थी, अगर सरकारी स्कूल में हम सारे पढ़े हैं तो, है ना? तो आप बताइए, किस में उनको आक्रामक कहा गया, किनको कहा गया है? अरे बोला तो, जब पढ़ाया ही ये जाएगा तो बताएंगे ना कि वो ही आक्रमण किए। लेकिन जब आप उसको मानते नहीं हैं तो आप पढ़े ही क्यों? आपने डिग्री ली क्यों? आपको मना करना चाहिए था भाई, ये तो इतिहास में हमारे मुगलों को आक्रामक बताया जा रहा है, दरिंदा बताया जा रहा है। जैसे आपने सोच रखी हुई है। आप खुद ही कह रहे हो वो नहीं थे, आप खुद ही कह रहे हो नहीं थे। मुद्दे पे आते हैं। मेरी बात, ये देश की बात नहीं करेंगे, ये इतिहास को लेके बैठेंगे। जब हम देश में इतिहास को ले लेके क्यों बैठे? आप देश में क्या देश पे आते हैं। अच्छा, मैं मुद्दे पे आते हैं। क्या कहेंगे मैम? कहा जाता है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी आई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपस में जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। इसको लेकर हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा, वो भी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में भी प्यार मोहब्बत बची हुई है, लेकिन दिल्ली में प्यार मोहब्बत बची हुई है क्योंकि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मैडम कहाँ थी? कश्मीरों के पास पहुंच गए थे। कश्मीर तो अभी की बात है, वो मुगलों की बात है। एक पॉइंट में दे रहा हूँ, 1990 की बात है। मगर उनके साथ में मुसलमानों ने गलत किया, ये भी तो मानिए। एक पॉइंट में दे रहा हूँ,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, लेकिन आगे तो सुनिए, अभी सुनिए, ठीक है, लेकिन ये जरूर सिखाता है जिहाद करना और दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहना, इतना जरूर सिखाता है। 2 वर्ड सीखे हुए, जिहाद और काफिर कहना। अरे वाह वाह, प्यार मोहब्बत सिखाया हमारे में। बड़े मतलब तमीज वाली बात कर रही है मैडम, ये नहीं है कि वो है तमीज वाली बात। जब कोई बंदा करता है तो उससे भी ऐसे ही जवाब देना चाहिए। मैं मैडम को ये कह रहा हूँ, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें मुगल काल अंग्रेजों के काल में नहीं जाना है। कश्मीर सर, एक मिनट, कश्मीर से कश्मीरी पंडित 7 लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, गिरजा टीकू का बलात्कार करके उसे आरे से काट दिया गया, जालिब गालिब के नारे तक लगाए गए, अनाउंसमेंट मस्जिदों से हुई कि अपनी बहन बेटियां छोड़ दो और काफिरों भाग जाओ। ये भी हमने पढ़ा, वीडियोस में देखा, आज तक सुनते आ रहे हैं। तब मैडम ने ये क्यों नहीं बोला कि यह अन्याय हो रहा है मुसलमान द्वारा हिंदुओं के ऊपर? मुजफ्फरपुर दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को मुआवजा मिला, हिंदू मरे उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन मैडम ने नहीं बोला। कार सेवकों के घरों में घुस घुस के गोलियां मारी गई, मैडम ने तब आवाज नहीं उठाई। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैडम ने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? मैडम एक गाना है, छोड़ो कल की बात पुरानी। क्यों छोड़ दे भैया, यही आपके ऊपर, अरे आपके ऊपर में होता तो ये चीज आपके ऊपर। 2002 का दंगा तो आप नहीं भूलते। हरिहर मंदिर है सर जी, हरिहर मंदिर है तो आज में अगर जीना है ना मैडम, संबल घटना, चलिए आज आ जाइए, संबल घटना जो हुई, जो सर्वे हो रहा है, वो हरिहर मंदिर दे दो, ये तो आज की बात है। ये लो मैडम, मंदिर आ गया, अभी फिर थोड़ी देर बाद मस्जिद आ जाएगा, फिर मंदिर आ जाएगा, आज में बात करो, आज में। अरे भाई मेरी बात, कम में करें आप। मैडम भाई साहब, कितने मंदिर लोगे आप? कितने मंदिर लेंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर दे दो, और ये जिस भाई ने जिसकी आस्था हरिहर मंदिर के, वो दे दो। अभी 2 साल पहले ना मैं इस साइड आई थी, ये बीच में मंदिर है ना, बीच में देखा होगा फुटपाथ पे मंदिर है ना, वो तोड़ दिया था, पुलिस वालों ने बकायदा हटाया भी था कि यहाँ से हटा लो, इससे दिक्कत होती है। तो लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों के पीछे डंडे लेके भागे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ। इनको ये नहीं पता वो मंदिर साइड में बना। अब आपको मैडम, वो मंदिर तोड़ा गया, वो मंदिर तोड़ा गया, सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर साइड में दोबारा मूर्ति को लगाया गया, मूर्ति नहीं खंडित करी गई, मंदिर की जो बाउंड्री थी ना उसको तोड़ा गया, मूर्ति को खंडित नहीं करी। ऐसे ही मैडम, आप तो कह रहे हो मंदिर तोड़ा, मतलब किसी का बाप मर गया, आप कह रहे हो उसकी बीवी मर गई, बच्चा भी मर गया, सब अनाथ हो गए। आप पूरा बताओ कि उसके पिताजी की आयु थी, उनको कैंसर था, वो मर गए, समय आपने कहा पूरा घर ही उड़ गया उनका। तो ये आप ही अजीब बात कर रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो कि मंदिर तोड़ दिया, उसमें हिंदू ऐसे कर रहे हैं। यार ये भजनपुरा में भी मंदिर तोड़ दिया, हिंदुओं ने पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे, ईंटें नहीं मारी, अपने घर गए। देखिए अपने वीडियो, खाली मुसलमान ही आतंकवादी है। ये कहावत कहाँ से आया, ये कहावत कहाँ से आया? मुसलमान भाई अगर मिसाइल ना देके जाता तो उनके कितने लोग थे जनाजे पे? अफजल खान के जनाजे पे 3-4 करोड़ आ जाते हैं अफजल गुरु के, मगर अब्दुल कलाम के जनाजे पे 1-2 हजार के नहीं होते, टोटल 7 लोग। बताइए कितने लोग थे, ये बताइए आप, कितने लोग थे? पहले जनता कम थी, पहले कितने दिन पहले कलाम साहब की जनता कम नहीं थी, वो एपीजे की मृत्यु कब हुई है? कलाम साहब की मृत्यु कब हुई है? कलाम साहब की मृत्यु हुई, 125 करोड़ की आबादी थी हमारे देश की। बंदे नए उठ रहे हैं, वे उन्हें पता नहीं पिछली बातों का भी। और जो बात है, इतनी जनता थी, और देखो हम ढांचा गिराने जब कार सेवा गए तो मुसलमान वहाँ पहुँच गए, इतनी आबादी थी, लेकिन कलाम साहब के जनाजे पे नहीं पहुँचे क्योंकि आबादी नहीं थी, आबादी नहीं थी। भाई मूर्ख वाली बातें कर रहे हैं। अगर मैं होता मैं पहुँच जाता, जब हमें है ही नहीं कब जन्म हुआ है आपका? विचारधारा की कब जन्म हुआ है? 2014 में इनका जन्म हुआ है, समझे? ये सब फालतू की बातें हैं। सुनिए, एक बात मैं बोलूं, जो लोग इनके धर्मगुरु मौलवी मौलाना जो बोल देते हैं ना, इन लोग